अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से नित नए टेक्नोलॉजी की खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में आपको चीन के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों की सैर कराते हैं। हम आपको चीन की हैरान कुन तरक्की के हवाले से भी अपडेट करते हैं। इस हफ्ते भी हम चीन में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी, चीनी मुसलमानों के लिए मजहबी आज़ादी, चीन की खलाई प्रोग्राम में पेशरफ समेत कई शोबों का अहाता करेंगे। चीन की पहचान समझे जाने वाली अजीम दीवार चीन और दुनिया की सुस्त रफ्तार ट्रेन की सैर भी इसी प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीन ने नजरसानी शुदा मुआवन पॉलिसियों के साथ इस्लाहात और खुलेपन की रफ्तार बरकरार रखी है, जो चीनी मार्केट पर गैर मुल्की कारोबारी इदारों के बढ़ते एतमाद की वजूहात में से एक है। चीन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। चीनी मार्केट में गैर मुल्की कारोबारी इदारों के बढ़ते हुए एतमाद की वजूहात में मुल्क की मजबूत इक़्तिसादी क़ुव्वत और तेज़ी से बेहतर होने वाले कारोबारी माहौल सर फहरिस्त है, क्योंकि चीन ने नज़रसानी शुदा मुआविन पॉलिसियों के साथ इस्लाहात और खुलेपन की रफ्तार को बरकरार रखा है। रवां साल के आगाज से चीन ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पॉलिसियों को बेहतर बनाया है, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए नई नज़रसानी शुदा मनफी फहरिस्त के अलावा चीन में सरमायाकारी के लिए नई क़ुव्वत के तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के जामिन शोबों के सनती कैटलॉग पर नजरसानी करना, ऑटोमोबाइल और मालियात जैसे मुख्तलिफ शोबों में खुलेपन के इक़दामात को फ़रोग़ देना है। साल 2022 के आगाज से गैर मुल्की माली एयानत से चलने वाले मुतअद्दिद इदारों ने, जिनकी नुमाइंदगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से की जाती है, चीन में अपनी सरमायाकारी के सिलसिले का अमल जारी रखा है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मनफी फहरिस्त के नए वर्जन की बदौलत, जिसके तहत ऑटोमोबाइल के पैदावारी शोबे में गैर मुल्की शराकतदारों पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई हैं। चीन में BMW की मुसलसल सरमायाकारी के ठोस इक़दाम के तौर पर BBA ने रवां साल एक बार फिर अपनी पैदावारी सलाहियत को अपग्रेड किया है। गुज़श्ता साल दुनिया की तकरीबन 1/3 BMW गाड़ियां शेनयांग में तैयार की गई थीं, जो ग्रुप के मुताबिक दुनिया भर में BMW के सबसे बड़े पैदावारी मराकज़ में से एक बन चुका है। सिंकियांग में तमाम नस्ली गिरोहों को इस्लामी अकायद पर अमल पैरा होने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यहाँ मजहब पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमलदारी की भी आज़ादी है। इन ख्यालात का इजहार उरुमची में मजहबी आज़ादियों के हवाले से मुनक़दा एक कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से किया गया। चीन के वेगोर खुद इख्तियार इलाके में मकामी अफराद और मजहबी शख्सियात ने हालिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सिंकियांग में तमाम नस्ली ग्रोहों को इस्लामी अकायद के हुकूक की मुकम्मल जमानत दी गई है, जहाँ मजहब पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल दरामद की भी आज़ादी है। सिंकियांग में मजहबी अकीदे की आज़ादी से मुताल्लिक उरुमची में खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें मकामी अफराद ने बज़रिया वीडियो लिंक अपने मजहबी तजर्बात का इजहार किया। काशगर प्रीफेक्चर में ईदगाह मस्जिद के इमाम ममाद जुमा ने कहा कि उनकी मस्जिद की तारीख 550 साल से ज्यादा पुरानी है और नुमाया तज़ीनो आराइश, तामीर नौ और तोसी के बाद मस्जिद की सूरत हाल बेहतर से बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद मस्जिद में आराम किया जा सकता है और लोग कुर्सियों पर बैठकर गपशप भी कर सकते हैं। ममाद जुमा ने बताया कि मस्जिद में पानी, बिजली, रेडियो और टेलीविजन की सहूलत के अलावा सकाफती किताबें भी रखी गई हैं, जबकि अहाते में एक जिम और फ्लश टॉयलेट्स की सहूलत भी मैसर है। इस मौके पर काशगर के मुख्तलिफ मकामात के रिहायशियों ने रोजमर्रा की इबादात और यौम नौरोज जैसे त्योहारों की तकरीबात के बारे में भी अपने जज्बात का इजहार किया, जिसे चंद नस्ली ग्रोह नए साल का आगाज करार देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 2012 में होने वाली कौमी कांग्रेस ने मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देने का फैसला किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नायब वजीर ली मिंग का कहना है कि चीन ने गुज़श्ता 10 बरस के दौरान अहम साइंसी और तकनीकी शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि चीन ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान अहम शोबों और साइंसी और तकनीकी शोबे के अहम हिस्सों में इस्लाहात के निफाज में नुमाया पेशरफ्त की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मुश्किल तकनीकी मसाइल को दूर करने और तवील अरसे से मौजूद रुकावटों को ख़त्म करने में भी कामयाबियां हासिल की गई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के नायब वजीर ली मंग ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान चीन की कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग के लिए बीजिंग में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपने मनसूबाबंदी के निज़ाम की असर नौ तश्कील की है। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वसाइल की तकसीम में देरीना मसाइल को हल किया गया है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी पर हुक्मरानी के लिए नए मैकेनिज्म के क़याम के साथ ये तहकीक मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की मांग को बेहतर अंदाज से पूरा करती है।
थियानचू 4 माल बरदार कार्गो खलाई जहाज का खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल की जानिब सफर मुकम्मल होने के करीब पहुंच गया। चीन ने अपने खलाई स्टेशन की तामीर के लिए सामान फराहम करने की गर्ज से 10 मई को कार्गो खलाई जहाज रवाना किया था। चीन की इंसानी खलाई एजेंसी ने चीनी खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल थियानहा पर नस्ब कैमरे की तैयार की गई एक वीडियो जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि थियानचाओ 4 माल बरदार खलाई जहाज खलाई स्टेशन के थियानहा बुनियादी मॉड्यूल की तरफ बढ़ रहा है और इससे मुंसलिक हो रहा है। चीन ने अपने खलाई स्टेशन की तामीर के लिए सामान फराहम करने की गरज से 10 मई को कार्गो खलाई जहाज थियानचाओ 4 खला की जानिब रवाना किया था, जबकि ये खलाई स्टेशन रवां साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च Y57 नामी रॉकेट थियानचाओ 4 को लेकर बीजिंग के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 1:56 पर जनूबी सूबा हाइनान में मौजूद खलाई जहाज की लॉन्च साइट वनचांग से अपने सफर पर रवाना हुआ। तकरीबन 10 मिनट के बाद थियानचाओ 4 रॉकेट से अलग हो गया और अपने मुकर्रर करदा मदार में दाखिल हुआ। चीनी खलाई इदारे के मुताबिक रात 2:23 पर माल बरदार खलाई जहाज के शमसी पैनल्स खुल गए और उन्होंने काम शुरू कर दिया था। चीन के इंसानी खलाई इदारे के मुताबिक सुबह 8:54 पर थियानचाओ 4 ने कंप्यूटर के जरिए तरतीब दिया गया रास्ता तय किया और थियानहा के अकब में कायम बंदरगाह पर डॉकिंग मुकम्मल की। इस मौके पर चीनी इदारे ने खलाई जहाज की परवाज को कामयाब करार दे दिया था। चीनी साइंसदानों का एक तहकीक में कहना है कि चीन के मरीख मिशन की लैंडिंग एरिया में पानी की मौजूदगी के असरात मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सैयारे की सतह पर माया पानी की उम्र 70 करोड़ साल से जायद हो सकती है। चीनी साइंसदानों के शाया करदा एक मजमून के मुताबिक चीन के मरीख मिशन चौरोंग के लैंडिंग एरिया में पानी की मौजूदगी के असरात से मालूम हुआ है कि सैयारे की सतह पर माया पानी पहले लगाए गए अंदाजे से कहीं बाद तक मौजूद था। चीनी मिशन ने मरीख के इलाके जुनूबी यूट्यूब या प्लानीशिया में अपने शॉर्टवेव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हाइड्रेटेड सल्फेट जैसे हाइड्रेटेड मादनियात पर मुश्तमिल ड्यूरी क्रस्ट की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। गुज़श्ता हफ्ते साइंस एडवांसेस नामी जरीदे में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक जमीनी पानी की सतह बुलंद होने या जेर जमीन बर्फ के पिघलने से लिथिफाइड ड्यूरी क्रस्टिस वजूद में आ सकते हैं, जो मौजूदा एमेजोनाई दौर में पहले की सोच से ज्यादा फाल आबी सरगर्मियों की निशानदही करता है। चौरोंग की लैंडिंग साइट दोबारा सतह पर आने वाले अमेज़ोनी इलाके पर वाक़ है। गुज़श्ता तहकीकात के मुताबिक मरीख, जिसके बारे में कयास किया जाता है कि तकरीबन 3 अरब साल पहले तक नम आलूद और रहने के काबिल था, हालिया अमेज़ोनी दौर के दौरान सर्द और खुश्क रहा है। मजमून में कहा गया है कि हालिया तहकीक के मुताबिक मरीख की सतह पर पाए जाने वाले मवाद की उम्र 70 करोड़ साल पहले की हो सकती है। चीन के जनूबी सूबे हानियान में नौजवान मुहक्किकीन की ज़राई शोबे में दिलचस्पी बढ़ रही है। इन नौजवान मुहक्किकीन की वजह से बीज की अफजाइश की सनत में तहकीक व तरक्की को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। खासकर सानिया शहर तेजी से ज़राई तहकीक का नया मरकज बन चुका है। चीन के जनूबी सूबा हाइनान में नौजवान मुहक्किकीन की बढ़ती हुई तादाद अपनी खिदमात को ज़रई माहिरीन बनने के लिए वक्फ कर रही है, जो बीज की अफजाइश की सनत में तहकीक और तरक्की को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। लोंगफिंग बायोटेक की डायरेक्टर बराए तहकीक व तरक्की डायरेक्टर चाचावाई एक डॉक्टर हैं जो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की माहिर हैं। मई 2019 में उनकी कंपनी हाइनान के शहर सानिया में वाक़े याचो बे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी में आबाद होने वाली पहली हाईटेक बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस में से एक बन चुकी है। चाचावाई के मुताबिक उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के बीजिंग से यहाँ आने का इंतखाब किया। उनका कहना है कि सानिया ज़रई तहकीक के लिए एक बेहतरीन जगह है और चीन में इस खित्ते के पास नायाब कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो तहकीक और तरक्की के अमल को बहुत तेज कर सकते हैं। चीन में आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहूलियात की दस्तयाबी में मुख्तस बजट सालाना 45% से ज़ायद की शरह से बढ़ रहा है। 2022 के इब्तदाई 4 माह के दौरान इस शूबे में मजमूई तौर पर 195.8 अरब युआन यानी तकरीबन 29 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर सरमायाकारी हुई। मुल्क में इस अरसे के दौरान 9 बड़े आबी ज़ख़ीरों पर काम शुरू किया गया। चीनी वजारत आबी वसाइल की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात में चीन की सरमायाकारी 2022 के इब्तदाई 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर 195.8 अरब युआन यानी तकरीबन 29 अरब अमरीकी डॉलर रही, जिसमें साल बसाल 45.5% इजाफा हुआ है। जनवरी से अप्रैल तक मुल्क में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के 9 बड़े मनसूबों पर तामीराती काम का आगाज किया गया, जिनकी मजमूई सरमायाकारी 30 अरब युआन से ज्यादा थी। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि पानी की फराहमी के देही मनसूबों
मंसूबों की तामीर में 20.2 अरब युआन की सरमायाकारी की गई है, जिससे 66,60,000 से ज्यादा देही बाशिंदों को फायदा पहुंचेगा। चीन रवां साल पानी के तहफ्फुज़ के 30 नए बड़े मंसूबों की तामीर का आगाज करेगा, जिनके लिए मजमूई सालाना सरमायाकारी का हजम 800 अरब युआन से ज्यादा मुतवक्के है। आबपाशी की कारकर्दगी और अनाज की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए मुल्क में आबपाशी के बड़े अजला को जदीद बनाने के लिए तकरीबन 19 अरब युआन की सरमायाकारी की जाएगी। वजारत और मुतालिका महकमों की जानिब से मालियाती ज़राए में इजाफे की कोशिश की गई है, जिसमें मकामी हुकूमतों के लिए खुसूसी बॉन्ड्स के साथ साथ मालियाती और समाजी सरमाया भी शामिल है। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में कारोबारी इदारों ने बाहमी मदद की आला मिसाल कायम कर दी। कारोबारी हजरात कोरोना से मुतासर कारोबारों की बहाली और तरक्की और सप्लाई चेन को बहाल रखने के लिए एक दूसरे की भरपूर मदद कर रहे हैं। चीन के मशरकी सूबा जियांगसू में कारोबारी इदारे कोविड-19 के बायस मुतासिर होने वाली सप्लाई चेन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए एक दूसरे की भरपूर मदद कर रहे हैं। नानथुंग शहर में एक मकामी कम्युनिकेशन केबल तैयार करने वाले इदारे को एक बार प्रोडक्शन लाइन में जिद्दत का अमल मुअत्तल करने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि वो बैरून मुल्क से सामान खरीदने के काबिल नहीं था। कंपनी ने फौरी तौर पर अपने साथियों से मदद तलब की, जिसके बाद हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक माह के अंदर नानचिंग में मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम इदारे ने जर्मनी से आलात की फराहमी यकीनी बनाने में उनकी मदद की। इंटरप्राइज के सरबराह चांग चोंग का कहना है कि इस सामान के लिए कस्टम क्लियरेंस उनकी बंदरगाह पर आमद के अगले रोज मुकम्मल हो गई थी और फिर उन्हें 2 दिन के अंदर फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया था। इस सरकारी मिल्कियती इदारे का आलमी सप्लाई चेन नेटवर्क न सिर्फ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए आलमी सतह पर आलात की फराहमी के हल तलाश करने में मदद फराहम कर सकता है, बल्कि अपनी सप्लाई चेन के साथ साथ खिदमात का एक सिलसिला फराहम करने की भी अहलियत रखता है। चीनी हुकूमत ने माजूर अफराद को मुलाजमतें फराहम करने के लिए 3 साला मंसूबे का आगाज किया है, जिसके मुताबिक 2022 से 2024 के दरमियान शहरी और देही इलाकों में माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ शोबों में लाखों नई मुलाजमतें पैदा की जाएंगी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देही इलाकों में 2016 से 2020 के दरमियान 71 लाख माजूर अफराद को गुर्बत से निजात दिलाई गई। चीनी हुकूमत ने 2022 से 2024 के दरमियान शहरी और देही इलाकों में माजूर अफराद के लिए 10 लाख नई मुलाजमतें फराहम करने का 3 साला मंसूबा जारी किया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है कि जब मुल्क में 8 करोड़ 50 लाख माजूर अफराद के रोजगार के जराये में बहुत ज्यादा तोसी की जा चुकी है, जिनमें कई साल के दौरान माजूर अफराद के लिए रोजगार की मुतादिद अक़साम मुतारिफ करवाई जा रही है। साल 2021 के आखिर तक मुल्क भर के शहरी और देही इलाकों में 88 लाख 16,000 माजूर अफराद को मुलाजमत फराहम की गई। गुज़श्ता 10 साल के दौरान हर साल 3 लाख से ज्यादा माजूर अफराद को मुलाजमत दी गई है। मकामी हुकूमतें 3 साला मंसूबे के तहत माजूर तबके के लिए रोजगार के इम्कानात को मजीद फरोग देने की गरज से दीगर मालियाती पॉलिसियों के साथ साथ तरबियती प्रोग्राम्स का क़याम और मुतालिका मंसूबों के लिए माली इमदाद समेत दीगर मुआविन इक़दाम भी नाफिज करेंगी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि 2016 से 2020 तक चीन के देही इलाकों में 71 लाख माजूर अफराद को गुर्बत से निजात दिलाई गई और 18 लाख से ज्यादा माजूर अफराद को शहरी और देही इलाकों में नई मुलाजमत फराहम की गई है। इस दौरान हर साल औसतन 4 लाख माजूर अफराद ने सरकारी इमदादी पेशावराना तरबियती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। तिजारती इस्तेमाल के लिए फराहम किए जाने वाले चीन के पहले C919 तैयारे ने आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। तैयारे ने शंघाई से परवाज भरी। कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक 182 मिनट की कामयाब आजमाइशी परवाज के बाद तैयारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक तिजारती इस्तेमाल के लिए फराहम किए जाने वाले चीन के पहले C919 बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे ने हफ्ते की सुबह अपनी पहली आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली है। इस C919 तैयारे ने, जिसका नंबर B001J था, बीजिंग के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:52 पर शंघाई के पुतोंग बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के चौथे रनवे से टेक ऑफ किया और 9:54 पर महफूज लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे पर वापस आ गया। कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक पायलट और इंजीनियर्स ने 182 मिनट की इस परवाज के दौरान पहले से तयशुदा तमाम उमूर को मुकम्मल किया, जबकि तैयारा अच्छी हालत में था। कंपनी का कहना है कि तैयारे के मजीद टेस्ट और हवालगी की तैयारियां मुनज़्ज़म अंदाज में जारी हैं। C919 तैयारे में 158 से 168 नशिस्तें हैं, जबकि इसकी मेयारी रेंज 4075 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 5555 किलोमीटर है। चीन ने मुल्क भर में जंगलात के इंतजाम को मजबूत बनाया है, जिससे दरख्तों के कार्बन जज्ब करने की सलाहियत बढ़ी है।
13वीं पंचसाला मनसूबाबंदी की मुद्दत 2016 से 2020 के दौरान देखभाल वाले जंगलात का रकबा तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर तक जा पहुंचा था। चीन इंसानी हाथों से उगाए गए जंगलात के लिहाज से सबसे बड़े रकबे का हामिल है। चीन की कौमी इंतजामिया बराए जंगलात और चरागाह के एक हालिया बयान के मुताबिक मुल्क भर में जंगलात के इंतजाम को मजबूत बनाकर मकामी जंगलात के म्यार को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाया गया है और कार्बन जज्ब करने की सलाहियत में भी इजाफा किया गया है। साल 2012 से 2021 तक चीन में 1.2 अरब MU यानी तकरीबन 8 करोड़ हेक्टेयर पर मौजूद जंगलात की देखभाल की गई। 13वीं पंचसाला मनसूबाबंदी की मुद्दत यानी 2016 से 2020 के दौरान जंगलात की देखभाल का रकबा 61 करोड़ 90 लाख MU यानी तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर था। 10 साल कोशिशों के नतीजे में मुल्क के पसमानदा जंगलात के इंतजाम के तरीक़ाकार को यकसर बदल दिया गया है, जबकि जंगलात के ढांचे और जंगलात के फवायद को नुमाया करने के साथ साथ जंगलात की पैदावारी सलाहियत को भी उजागर किया गया है। इंतजामिया के इंस्टीट्यूट फॉर सर्वे एंड प्लानिंग के एक एहलकार जियाछा चोंग का कहना है कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन में लकड़ी पैदा करने वाले जंगलात के ज़खायर का हजम 94.83 क्यूबिक मीटर फी हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो 10 साल पहले के मुकाबले में 8.95 क्यूबिक मीटर जायद है। चीनी सूबे ताइवान से ताल्लुक रखने वाले नामवर गुलूकार लियू किंग होंग अब एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर के तौर पर जानी मानी शख्सियत बन चुके हैं। शंघाई में आने के बाद उन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी अहलिया के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर फिट रहने के तरीके सिखाने शुरू किए। अब उनकी वीडियोस लाखों की तादाद में देखी जाती हैं। चीन की सूबा ताइवान से मशहूर गुलूकार से एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर बनने तक का सफर तय करने वाली चीनी शख्सियत की जानिब से समाजी राबिते की वेबसाइट्स के प्लेटफॉर्म्स पर जारी की गई घरेलू वर्जिश की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, जिनसे शंघाई के लाखों बाशिंदों को कोविड-19 के बायस लॉकडाउन के दौरान फिट होने की तरकीब मिल रही है। लियू किंग होंग ने 2021 में चीन की लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डोइन पर एरोबिक्स सिखाने का आगाज किया था, लेकिन इसके बाद वो गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान उस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गए, क्योंकि शंघाई के लाखों मकीन वबा के बायस अपने घरों तक महदूद थे। लियू का अपनी अहलिया विवी वांग के साथ 90 मिनट पर मुश्तमिल सेशन तकरीबन 40 लाख नाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकता है। लियू का कहना है कि जब उनके पास 10,000 या 20,000 नाजरीन थे तो उन्होंने सोचा कि ये एक नुमाया कामयाबी है, लेकिन ये कभी सोचा भी न था कि अब वो इतने ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चीनी फौज के जवान जहां अपनी जोग्राफियाई सरहदों और आवाम की हिफाजत पर मामूर हैं, वहीं वो मादूमियत के खतरे से 2-4 जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना रही है। थाका शीगन बंदरगाह के करीब तैनात चीनी फौजी जंगली और दबलाव का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। आल्टे पहाड़ी सिलसिले के जनूब में वाक़े था खे शी खुन बंदरगाह पर तैनात चीनी सरहदी दस्ते ने सिर्फ मुल्क के शुमाली मगरबी इलाके और मुकामी लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि वहाँ जंगली ऊदबिलाव के मुहाफिजों के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जंगली ऊदबिलाव दुनिया में खतरे से 2-4 ममालिया जानवर हैं, जिन्हें चीन में आला सतह का कौमी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये जानवर 20 लाख साल पहले सख्त माहौल में बच गए थे और इसी बिना पर उन्हें जिंदा फॉसिल करार दिया जाता है। जंगली ऊदबिलाव बुनियादी तौर पर सिंकियांग के शुमाली मशरकी हिस्से में रहते हैं। था का शी खुन के करीब मंगशिन ऊदबिलाव का मस्कन है, एक ऐसी नस्ल जो माहौलियात को बेहतर बना सकती है। ये जानवर ऐसे डैम तामीर कर सकते हैं जो मछलियों और परिंदों के लिए छोटे मस्कन बन जाते हैं। इस तरह ये छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों जैसी मजीद मखलूक को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेते हैं। लिहाजा ऊदबिलाव का हर डैम जंगली जानवरों के लिए एक नया मस्कन फराहम करता है और हयातियाती तनों के सतह को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। हर साल जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, मंगशिन ऊदबिलाव खुराक की तलाश में अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। फौजी अपने गश्त के दौरान टहनियाँ और गाजरें लेकर आते हैं और उन्हें ऊदबिलाव के घरों के करीब रख देते हैं। इन ऊदबिलाव को डैम बनाने में मदद करने के लिए फौजियों ने यहाँ बैद मजनून के दरख्त भी लगाए हैं। एक सिपाही चांग यू छंग का कहना है कि जब वो ऊदबिलाव की मदद और हिफाजत करते हैं तो इनके दिल भी शिफा पा लेते हैं। ऊदबिलाव की खूबसूरत ज़ाहिरी शक्ल सूरत और गर्म जोशी से काम करने की लगन फौजियों एहलकारों को मुतासिर करती हैं। था खा शीखन सरहदी दस्ते के पॉलिटिकल इंस्ट्रक्टर ची जाफंग के मुताबिक सरहद पर तैनात फौजियों के तौर पर इन्हें न सिर्फ अपने इलाके बल्कि अपने नायाब जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है, क्योंकि मुसलसल कोशिशों से दरियाए बोरकन के करीब हयाती माहौल में बेहतरी आई है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे।
वेलकम बैक। बनी नूं इंसान के मुश्तरका सकाफती विरसों में शामिल अजीम दीवार चीन दुनिया के 8 अजायबात में शामिल है। दुनिया भर से सयाह अजीम दीवार चीन को देखने आते हैं। चीनी हुकूमत ने सयाहों और मकामी बाशिंदों की सहूलत के लिए एक आरामदेह बर्क रफ्तार ट्रेन सर्विस शुरू कर रखी है। साथ ही मेज़बान इफ़त और ज़ुबैर बशीर हमें दीवार चीन की सैर करा रहे हैं, तो आइए चलकर देखते हैं। दीवार चीन अपनी लंबाई, तर्ज तामीर और तारीख की वजह से आलमी शोहरत रखती है। ये अजीम दीवार चीन की एक शनाख्ती अलामत होने के साथ साथ बनी नौ इंसान का मुश्तरका वर्सा भी है। ये फ़न तामीर का ऐसा शाहकार है जो आलमी अजायब में शामिल है। ये अजीम तामीराती शाहकार दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। बीजिंग में दीवार चीन के 4 अहम सियाहती मुकामात हैं, जहां तक पहुंचने के कई आसान रास्ते हैं, लेकिन सबसे आसान और आरामदेह रास्ता ट्रेन लेना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ ज़ुबैर बशीर। दोस्तों, आपने ज़रूर दीवार चीन का नाम सुन रखा है और यकीनन आप इसकी सैर करना चाहते हैं, तो आज मैं और ज़ुबैर साहब आपको तो ट्रेन के जरिए दीवार चीन की सैर करवाते हैं। वैसे तो हर मौसम में दीवार चीन की सैर का अपना ही मज़ा है, लेकिन मौसम बहार में तो इसकी ख़ास बात है। और चीनी ज़ुबान में एक कहावत है, जो दीवार चीन पर नहीं पहुँचा वो हीरो नहीं। तो आइए मिलकर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। चले। ये बीजिंग की मुसाफाती रेलवे लाइन S2 है। ये बीजिंग के मुसाफाती इलाकों तक जाने वाली अव्वलीन रेलवे लाइन है। इसकी तवालत 108.3 किलोमीटर है और ये दीवार चीन से गुजरती है। आरामदेह, बासहूलत, तेज़ रफ्तार और रास्ते के दिलकश मनाजिर की वजह से ये ट्रेन दीवार चीन जाने वालों का अव्वलीन इंतखाब बन चुकी है। साहबा, आप बाहर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त मनाज़िर हैं। जी बिल्कुल, और इस ट्रेन को बाहर की तरफ जाने वाली ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रास्ते में ये मनाज़िर इंतहाई खूबसूरत है और इस वक्त ट्रेन पर सफ़र करना एक बहुत पुरलुत्फ़ जो चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि बीजिंग से लेकर यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगता है। जी हाँ, और इसकी टिकट भी बहुत सस्ती है, सिर्फ 120 रुपये है। मैं इस आसान और आरामदेह सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी, और ये खूबसूरत मनाज़िर से जो लुत्फ़ उठाए। जी बिल्कुल। अपने रास्ते के खूबसूरत और दिलकश मनाजिर की वजह से इस ट्रेन को बहार की ट्रेन भी कहा जाता है। ये चीन में सेहत की तरक्की की उमूमी सूरत हाल की अक्कासी करती है। नक्लो हमल के रास्तों के इंतखाब में ये अब सिर्फ आने जाने का एक वाहिद जरिया नहीं, बल्कि इसके साथ साथ चलने वाले दिलकश मनाजिर देखने वालों के दिल को मोह लेते हैं। फितरत से कुर्बत का दिलकश एहसास सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। बिलाखिर हम दीवार चीन पर पहुंच गए। जी जरूर, आगे जाए। अगर आप दीवार चीन पर नहीं पहुंच सकते तो आप हीरो नहीं। इस कहावत से मुतासिर होकर बहुत से मुल्की रहनुमा, सुपरस्टार और अहम शख्सियात दीवार चीन पर आती हैं। दीवार चीन पर चढ़ते हुए आपके दिल में एक रूहानी एहसास पैदा होता है, एक ऐसा एहसास जो किरदार की ताकत की नुमाइंदगी करता है और मुश्किलात के सामने कभी ना हारने का जज्बा पैदा करता है।
इफ़ा साहबा, जो दीवार चीन है ये 8 अजायबात आलम में शामिल है। ये सिर्फ चीनी कौम ही का सकाफ़ती वर्सा नहीं बल्कि ये बनी नौ इंसान का सकाफ़ती वर्सा है। यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती वर्सों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। जी। दीवार चीन दुनिया के 8 अजायबात में से एक के तौर पर मशहूर है। इसकी तामीर 1000 कबल मसीह में मगरबी चौ ख़ानदान के अहद में शुरू हुई। इसके बाद मुख्तलिफ ख़ानदानों के अहद में तामीराती काम जारी रहा। इस दीवार की कुल लंबाई 20,000 किलोमीटर से ज़ायद है और ये हबे, बीजिंग, निंगशिया, सिंकियांग समेत 15 शहरों और सूबों पर मुहित है। दीवार चीन फौजी किलाबंदी के तौर पर कदीम चीन के शुमाल में खड़ी थी। जनाब, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इफ़ा साहबा, दीवार चीन के अलावा हम क्या चीज़ दिखाएंगे? जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। आप देखें, ये वाह वाह। दीवार चीन की शुमारी बरजी नंबर 6 से 7 तक का हिस्सा हुकूमत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अहदे से बहाल किया गया है और ये जिन पाक दोस्ती की इलामत है। जब भी चीनी लोग ये दीवार चीन आते हैं वो इस इलामत को देख सकते हैं, तो हम चीनी लोग पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुजार हैं। इफ़ा साहबा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाक चीन दोस्ती की अलामत हैं और अच्छे दोस्त जो हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जी बिल्कुल, तो हम जरा इस हिस्से को देखें। जी बिल्कुल। पत्थर की ये बुलंद सीढ़ियाँ दीवार चीन पर चढ़ने के हमारे जोश जज्बे को कम नहीं कर सकी। पहाड़ों के उतार चढ़ाव के साथ साथ दीवार चीन के नशेब व फराज को देखना हैरान कुन तजर्बा है। जब हमने दीवार चीन को सर किया तो हमने हकीकी मानों में इस अजीम दीवार की अजमत और चीनी कौम के शानदार जज्बे को महसूस किया। ये दीवार कदीम चीनी सकाफत की एक अजीम अलामत है। ये पहली बार है जब मैं पत्थर की इन सीढ़ियों को अबूर करते हुए इस अजीम दीवार चीन पर पहुंचा हूं। इस दौरान पेश आने वाली मुश्किलात कैसी थीं, ये मैं ही जानता हूं। तमाम मुश्किलात के बाद लामतनाही खूबसूरत मनाजिर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं मेरी मेहनत वसूल हो गई है। पहुंच गए। ये दीवार चीन का वही हिस्सा है जिसकी तामीर नौ पाकिस्तान की मदद से है। दीवार चीन पर चढ़ना वाकई एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यही वजह है कि यहाँ आने वालों को हीरो कहा जाता है। ये दीवार हमें ये सबक देती है कि हमें मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जी बिल्कुल, हम मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये दीवार वाकई बहुत ज़्यादा अजीम है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये दोस्ती इससे भी ज़्यादा अजीम है। ये दोस्ती हमेशा कायम दायम रहे। जी हाँ, और जिनबाग दोस्ती जिंदाबाद।
चाइना टुडे में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमेरिका के मुकाबले में चीन का रेलवे नेटवर्क ज्यादा मुनज्जम, वसी और जदीद सहूलियात का हामिल है। चीन में बुलेट प्रूफ हाई स्पीड ट्रेन भी चलती है। जदीद तरीन मेट्रो ट्रेनों का नेटवर्क भी मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। लेकिन आज हम आपको चीन की सुस्त रफ्तार ट्रेन की सैर कराते हैं। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके साथ कई नस्लों की कहानी जुड़ी है। इसने देही इलाकों की मुआशी हालत बदल कर रख दी है। तो चलिए इस ट्रेन की सैर करते हैं। हेलो एडम, क्या तुमने कभी चीन में तेज रफ्तार रेलगाड़ी का सफर किया है? बिल्कुल किया है। चीन की तेज रफ्तार रेलगाड़ियाँ इंतहाई हैरत अंगेज हैं। अमेरिका के मुकाबले में चीन का रेलवे निजाम बहुत बाकमाल है। अमेरिका के मुकाबले में? बिल्कुल हाँ, चीन में हमारे पास दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में तवील तरीन रेलवे लाइंस मौजूद हैं और दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा तेज तरीन रेलगाड़ियाँ भी। और इन रेलगाड़ियों से चीन के तकरीबन हर अहम शहर का सफर किया जा सकता है। बहुत खूब, लेकिन ठहरो जरा, तकरीबन हर अहम शहर? तो फिर ये उन लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद है जो शहरों में रहते हैं, ताकि वो तेज रफ्तार रेलगाड़ी का सफर कर सके। लेकिन शहरों का सफर करने वाले वो लोग क्या करते होंगे जिन्हें तेज रफ्तार रेलगाड़ी की सहूलत मुयसर नहीं? हाँ, ऐसी सूरत में सुस्त रफ्तार रेलगाड़ियों पर सफर करना पड़ता है। क्या तुम सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी में सफर करना और वो सब देखना चाहते हो जो हम देखते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो फिर चलते हैं। हम तालियांग के पहाड़ों में हैं। फूशियोंग एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अकलियती ई कौमियत से ताल्लुक रखते हैं। ये 5633 रेलगाड़ी का पहला स्टेशन भी है जो हमें शीछांग शहर तक ले जाएगी। पूरा सफर 5 घंटों पर मुहित है। सुबह के 7 बजे हैं। यहाँ अभी तक अंधेरा है, लेकिन स्टेशन पर हमने बहुत से गांव वाले देखे हैं जो करीबी मंडी तक गए थे। ये लोग अपना सामान रेलगाड़ी में ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ वो इसे फरोख्त कर सकें। शीचांग की 2 टिकट्स प्लीज। 2 टिकट 25 युआन। 2 टिकट 25 युआन बहुत मुनासिब है। क्या आप अक्सर इस रेलगाड़ी में सफर करती हैं? 20 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। मैंने हमेशा इस रेलगाड़ी पे सफर किया, मुर्गियाँ, पालतू बतखें और जंगली बतखें फरोख्त करने के लिए। दर हकीकत इस इलाके में कोई सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी भी मुयस्सर नहीं थी। वो हमारे लिए बहुत दुश्वार वक्त था। अब हमारे लिए आसानी हो चुकी है। आओ चलते हैं। इस रेलगाड़ी की औसत रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा से कम है, लेकिन ये आम रेलगाड़ी से कुछ मुख्तलिफ है। इसमें नशिस्तों की 2 कतारें खत्म कर दी गई हैं ताकि गांव वालों का बड़ी मिकदार में सामान यहाँ आसानी से समा सके। दोस्तों वो देखो, ये 3 सरों जैसा नजर आ रहा है। महसूस होता है कि मैं आप लोगों तक पहुँच गया हूँ। रेलगाड़ी की एक बोगी जानवरों के लिए मखसूस की गई है। हर बंदोबस्त गांव वालों की जरूरतों को मद्देनजर रखकर किया गया है। रेलगाड़ी अपने सफर पर रवां दवां रहती है और मजीद मुसाफिर इसमें सवार होते चले जाते हैं। यहाँ एक नौजवान जोड़ा भी था। दोनों की उम्र शायद 20 के लगभग होगी। वो दोनों काम की तलाश में शहर जाने के लिए तैयार थे। मैं आमतौर पर इसी रेलगाड़ी से काम पर जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शायद शीशियांग जा रहा हूँ, शायद गोंगथोंग। वहाँ आप कितना कमा लेते हैं? एक फैक्ट्री में तकरीबन 4000 से 5000 युआन माहाना। यहाँ एक 75 साला ज़ईफ शख्स भी था जो रेलगाड़ी में मुफ्त सफर कर रहा था और अपनी मुर्गियाँ फरोख्त करने जा रहा था। क्या ये मुर्गियाँ आपकी हैं? जी हाँ, ये मेरी मुर्गियाँ हैं। आप इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? शीता जा रहा हूँ।
क्या आप वहाँ इन्हें फरोख्त करेंगे? जी। आप इस रेलगाड़ी पर कब से सफर कर रहे हैं? 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया। 50 साल से ज्यादा अरसा? जी, 50 साल से ज्यादा अरसा। वाह, कमाल है। 50 साल पहले जिंदगी कैसी थी? हमारे खानदान की सालाना आमदनी सिर्फ 60 युआन थी, जो अब बढ़कर 60,000 युआन हो चुकी है। जब आमदनी 60 युआन थी तो बहुत से मसाइल भी थे। कपड़े भी बेहतर नहीं थे, खाना पीना भी मुनासिब नहीं था। अब लिबास बेहतर हो गया है और खाना पीना भी अच्छा है। क्या आप इस खुशहाली से लुत्फानंदोज होते हैं? और इस खुशी से जो आपकी आबाई इलाके में आ चुकी है। इस खातून ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। ये तवानाई से भरपूर थी। इनके लिए ये रेलगाड़ी उनके घर वालों की यादों का हिस्सा थी, 3 नस्लों तक। ये सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी हमारे इलाके में रुकती है। हम इस बात पर बहुत खुश थे। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो अपने वालिद के साथ सफर किया करती थी। हम मुर्गियाँ और गोश्त फरोख्त करने जाया करते थे। तो आप इस रेलगाड़ी में 3 नस्लों से सफर कर रहे हैं? जी हाँ, अगर ये सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी ना होती तो मेरा बेटा स्कूल भी नहीं जा सकता था। इस रेलगाड़ी ने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। नौजवान लोग अपना सामान बैग में डालकर दूर तक का सफर करते हैं ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकें। बड़ी उम्र के लोग इसे अपने पुराने दोस्त की तरह समझते हैं और ये तवील अरसे से जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुकी है। रेलगाड़ी का कंडक्टर लियू वेई तवील अरसे से इस रेलगाड़ी को अपना खानदान समझता है। एतराफ में लगे सहारे को मजबूती से पकड़ लो, देखभाल कर कदम रखना, हिफाजत सबसे पहले, आहिस्ता से उतर जाओ। लियू वेई अपने बचपन से ही इस रेलगाड़ी का सफर कर रहा है और रात के वक्त इस रेलगाड़ी की सीटी किसी लोरी की तरह सुनाई देती है। रेलगाड़ी 5633। तमाम मुसाफिर बराए मेहरबानी सफेद लकीर की दूसरी जानिब खड़े रहें। हर बोगी में मुसाफिरों के उतरने और चढ़ने का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। सवार हो रहे हैं। जब वो छोटा था तो हर सुबह इस रेलगाड़ी पर स्कूल जाया करता था। उसकी वालिदा रेलगाड़ी में आलू और सेब लेकर सवार होती थीं ताकि उन्हें दूसरे देहातों में फरोख्त कर सकें। लियू वेई इस गाड़ी में 28 साल से काम कर रहे हैं। रेलगाड़ी उनका दूसरा घर बन चुकी है। आपने पिछले 28 साल में बहुत सी तब्दीलियां देखी होंगी। इस वक्त हमारी सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी पर सफर करने वाले ई कौमियत के लोग निस्बतन गरीब थे, लेकिन अब ई कौमियत के लोगों को देखो, उनका लिबास देखो, उनकी मुस्कुराहटें और इत्मीनान जो वो महसूस करते हैं। जब ये लोग रेलगाड़ी पर सवार होते हैं तो आप उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा माजी में सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी में बहुत कम तालिबे इल्म सवार हुआ करते थे। अब हालात बदल चुके हैं। अब हमारी सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी पर तकरीबन 600 तालिबे इल्म सफर करते हैं। छुट्टियों, इतवार, जुमे के दिन ये 600 तालिबे इल्म वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक हर स्टेशन के दही घरानों से है। दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि हम तालियांग के पहाड़ों में अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। तालीम बेहतर से बेहतर हो रही है। हम इसे सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी कहते हैं, इसलिए नहीं कि ये तेज नहीं चलती। दरअसल हमें रुकने की जरूरत होती है ताकि हर स्टेशन पर गांव वालों को मुतमईन किया जा सके। इसलिए देखने में हमारी रेलगाड़ी सुस्त रफ्तारी से चलती है। ये दरअसल लोगों से ताल्लुक का इजहार करती है। तालीम बेहतर से बेहतर हो रही है। मैं आपके काम की कदर करता हूँ, इसलिए आपका शुक्रिया कि आप हमें महफूज और जल्द मंजिल पर पहुँचा देते हैं। बहुत शुक्रिया। हमें आपकी कहानी सुनकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। हम तो बस आम सा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत जबरदस्त कहानी थी। गहरी वादियों और चोटियों के दरमियान हम अनगिनत सुरंगों से गुजरते रहे और बिलाखिर शामालाता स्टेशन पर पहुंच गए, जो इस रेलवे स्टेशन पर वाक़े बुलंद तरीन मुकाम है। हम यहाँ रेलवे के बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद हैं और ये स्टेशन 50 साल पहले तामीर किया गया था और सुरंग की तामीर के दौरान 136 लोग जान से भी गए थे। वो बहुत मुश्किल वक्त था।
लेकिन जैसा कि आप तस्वर कर सकते हैं, जब आप इस पहाड़ तक पहुंचना चाहें तो आप भी इंजीनियरिंग के इस कारनामे का हिस्सा बन जाएंगे। जी हाँ, पहाड़ों के अंदर 6 किलोमीटर तक सुरंग बनाते रहना किसी कुर्बानी और बहादुरी का काम है। कितनी कुर्बानी और बहादुरी का काम है। हम 6379 मीटर तवील शामालाता सुरंग से गुजरे हैं, जिसकी तामीर 8 साल में मुकम्मल हुई। रेल की पटरी के अलावा उन लोगों की यादगारें भी तामीर की जाती रही हैं जो सुरंग और पटरी की तामीर के दौरान जाँ बहक हुए, और हर बार जब रेलगाड़ी इस जगह से गुजरती है तो लोग उदास हो जाते होंगे। वक्त तेजी से गुजर गया। चाचा खानजाद सुने, हम सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी में सफर कर चुके हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सुस्त रफ्तारी के चीनी करेक्टर से भी वाकिफ नहीं। अच्छा, सुस्त और तेज रफ्तार। क्या आप मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं? अच्छा, सुस्त और तेज रफ्तार दोनों के पहलू में दिल बना होता है, इसलिए सुस्त रफ्तार के लिए मान का कैरेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और एक दिल भी होता है, और फिर एक आदमी भी। फिर एक कैरेक्टर इस्तेमाल होता है जिसे मान कहा जाता है, जिसका मतलब है बहुत दूर। इसलिए दिल से फासला, इसका मतलब है वहाँ जाने में वक्त दरकार होगा, लेकिन आप इस कैरेक्टर को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ये कैरेक्टर दूर दराज के लिए। और आप माओ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सौती कैरेक्टर है और दिखने में हेलमेट जैसा नजर आता है, जो सर और आंखों को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सुस्त रफ्तारी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, दिल। जी हाँ, और फिर सौती तासुर। और फिर सौती तासुर, जिसका मतलब है फासला। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये बताएं, चीन में 2 जबरदस्त तेज रफ्तार रेलगाड़ियाँ भी हैं। हम तेज रफ्तार कैसे कहेंगे? ख्वाए। ख्वाए। ये देखने में कैसा लगता है? अच्छा, इसके पहलू में भी दिल होता है, क्योंकि जब आप तेज चलते हैं तो आपका दिल भी तेज हो जाता है। और एक तरफ सौती कैरेक्टर है क्वाए। क्वाए। अब अगर आप इस सौती कैरेक्टर को देखें, अगर हम इस पर गौर करें तो हमें एक हाथ नजर आएगा और इसकी उंगली में भी कुछ पहना है। लोग कहते हैं कि ये एक तीरंदाज की अंगूठी है, और तीरंदाज की अंगूठी का मतलब है कि आप तीर को अपनी जानिब खींच सकते हैं और आपका हाथ जख्मी नहीं होगा, लेकिन तीर तेजी से निकलेगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए इसे क्वाए कहा जाता है। क्वाए। क्वाए। क्वाए, जो तेज रफ्तारी के कैरेक्टर जैसा है, जिसे ख्वाए कहा जाता है। ख्वाए और मान। बिल्कुल, ख्वाए और मान। ख्वाए और मान। वक्त तेजी से गुजर गया। सफर गर्मजोशी से भरपूर था। फिर मिलेंगे, बाय। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। कामयाब रहो, सेहतमंद रहो, बाय बाय। कंडक्टर बाय, मुर्गियां बाय बाय। हमने बहुत सारे दोस्त बनाए और महसूस किया कि हम जिंदगी से भरपूर हैं। चीन के दूसरे हिस्सों में ऐसी तकरीबन 100 रेलगाड़ियां मौजूद हैं। सुस्त रफ्तार रेलगाड़ी इस तेज रफ्तार दुनिया में बहुत भली मालूम होती है। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।